हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नए चैप्टर पर क्या करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे क्लास 11 की। और वो जो नया चैप्टर है उस पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अमल भी करेंगे। लेकिन आज के जो चैप्टर है, आज का चैप्टर है आपका पदार्थों पर निर्भर रहेगा। जो भी बिंदु रहेगा वो पदार्थों पर निर्भर रहेगा। जैसे मान लीजिए ठोस, द्रव, गैस है। ये चैप्टर जो है अलग अलग करके बताया गया है, लेकिन मैं एक ही करके क्या करूँगा, इसको समझाऊँगा। तो ये प्रोसेस मेरा रहेगा, एक करके बताना। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। अगर पदार्थ देखा जाए दोस्तों, तो पदार्थ की परिभाषा बहुत नॉर्मल है। पदार्थ या हम कोई वस्तु ले लें, मान लीजिए एक पदार्थ लेते हैं। पदार्थ कुछ ना कुछ जिसका वजन हो, अर्थात भार हो। कुछ न कुछ वह पदार्थ जिसका कुछ न कुछ क्या हो, वजन हो अर्थात भार हो, तथा वह कुछ न कुछ क्या जगह अर्थात स्थान क्या करे, घेरे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पदार्थ कहेंगे। अगर हम लोग परिभाषा इसकी और देखें तो इसको हम लोग लिखते हुए समझाएंगे आपको। दो परिभाषा है, अर्थात इसकी मैं दो डेफिनेशन बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज इसमें देखेंगे पदार्थ गुण और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये किन किन पदार्थों पर डिपेंड होता है, अर्थात इनके अंतर्गत कितने प्रोसेस आते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आज देखेंगे कुछ ऐसे तथ्य पर जो आप जानते तो हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप से समझेंगे। ओके, तो देखा जाए दोस्तों, तो जैसे कि यदि हम लोग देखें तो आज का है, जैसे मान लीजिए कि आपसे चैप्टर का कोई व्यक्ति नाम पूछ ले, तो आप बताइए द्रव तथा ठोसों की अणुगति। ठोसों की अणुगति, क्या अणुगति। ओके, अणुगति हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर है तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, विशेष फोकस करेंगे। जैसा कि आपसे कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप ये बताइए कि पदार्थ किसे कहते हैं, क्या पदार्थ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप से समझेंगे। अब देखिए पदार्थ होता क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं वह पदार्थ, क्या वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका कुछ न कुछ वजन हो, क्या वजन हो, कुछ न कुछ वजन हो, तथा कुछ न कुछ क्या हो, तथा कुछ न कुछ जगह, क्या जगह, कुछ न कुछ जगह घेरती, क्या घेरती हो, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। ओके, ये देखिए प्रोसेस तो ये रहा मेरा। पदार्थ को मैंने एक नॉर्मल सी परिभाषा दी जो आप क्या इसके बारे में जानते होंगे, ये मेरा अनुमान है। ओके, तो इस पे अब हम लोग चलते हैं, इसकी परिभाषा एक बार पढ़ते हैं, फिर इसकी दूसरी एक परिभाषा हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। वह पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ वजन हो। मान लीजिए कि हम ये कहते हैं ये कोई वस्तु है, इसका कुछ ना कुछ क्या हो, वजन हो, अर्थात इसका भार हो, और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, स्थान, यानी कि वह वस्तु यहाँ ये लिख सकते हैं, वह वस्तु कुछ ना कुछ क्या हो, स्थान घेरती हो, तो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्या पदार्थ है। इसकी हम लोग एक परिभाषा और देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अथवा, क्या अथवा में हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषाएं हैं ये सब, और आपको ये सब बहुत कम ही देखने को मिलेंगी।
किसी टीचर के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिखें, ये अच्छी परिभाषा है। जैसे कि देखिए, तो ये होगी प्रत्येक क्या, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता हो तथा वह स्थान घेरती स्थान घेरती हो या घेरती है, और उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकें। ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सके या कर सकें, तब उसे पदार्थ कहते हैं। ओके, ये कुछ परिभाषा है, जैसे कि हम लोग इसको देखते हैं, और यह परिभाषा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये बताया जा रहा है इसमें, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या, या द्रव्यमान हो, तथा वह स्थान क्या करती हो, घेरती हो, और उसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, तब उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये सब परिभाषा गारंटी के साथ है, आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी। ये जो परिभाषाएं हैं, ये मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को मिला करके या ले करके उसको क्या किया हूँ, बनाया हूँ। इस पे थोड़ा आप लोग क्या करिए, देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। ओके, तो अगर इस पे जो प्रोसेस है, ये तो रही बात पदार्थ पर, यानी कि इसको मैंने अथवा में 2 परिभाषा देखा, और यदि आपसे यहीं पर कोई ये व्यक्ति कह दे कि इसका जो उदाहरण होगा, यानी कि मान लीजिए कि आपसे ये कोई पूछ ले कि इसका उदाहरण कोई एक दे दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं एक कार जिसका वजन हो, क्या, एक कार मान लीजिए कि, या कोई भी वस्तु ले ले, हम लोग निर्धारित वस्तु लेते हैं, जिससे कि हमको यह मालूम रहे कि वह वस्तु का क्या नाम है, तो हम कहते हैं एक कार है जो वजनदार है, अर्थात उसका कोई न कोई क्या हो, वेट हो, और वह स्थान क्या करती हो, घेरती हो, तो वह हम लोग क्या कह सकते हैं, पदार्थ का उदाहरण कह सकते हैं। अर्थात एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि यह एग्जाम्पल है किसका, पदार्थ का। आप ये जैसे मार्कर है, तो इसको आप कह सकते हैं, ये मार्कर जो है इसका कुछ न कुछ क्या हो, भार हो, और ये जिस स्थान पर रखे कुछ न कुछ यहाँ क्या करें, घेरे, या घेरता हो या घेरती हो। तो वो डिपेंड करता है कि वस्तु किस प्रकार है, वो कुछ न कुछ स्थान तो घेरती है या घेरता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए, इसके मान लीजिए कि उदाहरण आपसे कोई पूछ लिया जाए, तो ये आप लिख दीजिए कि एक कार जिसकी कुछ वजन हो तथा वह स्थान घेरती हो, क्या, स्थान घेरती हो। ओके, ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप दे सकते हैं। तो रही बात ये पदार्थ का एग्जाम्पल भी देखा, और इसकी परिभाषा 2 भी मैं देखा,
यानी कि दो परिभाषा मैंने दिखाया आपको। अब इसको रब किया जाए तो इसके कुछ मुख्य तथ्यों पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं पदार्थ के कणों की विशेषता क्या हो सकती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पदार्थ क्या, पदार्थ के कणों की विशेषता क्या, विशेषताएं या विशेषताएं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये परिभाषा है, मान लीजिए कि ये हेडिंग है और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए कि इसकी विशेषता क्या होगी, तो आप ये बताइएगा पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। क्या, पदार्थ के कण, क्या, कण बहुत छोटे होते हैं। ओके, दूसरा हो जाए दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। क्या, स्थान होता है। ओके, ये भी पॉइंट हो जाएगी। अगर इसी के स्थान पे इसी के बाद देखा जाए तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा मेरा पदार्थ, क्या, पदार्थ के कण, क्या, पदार्थ कण निरंतर, पदार्थ कण निरंतर घूमते रहते हैं। क्या, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, तो अगर इसी का फोर्थ पॉइंट देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, क्या, पदार्थ कण एक दूसरे से, क्या, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या, आकर्षित करते हैं, क्या, आकर्षित करते हैं। ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट को आप ये कह सकते हैं कि ये बिंदु उन बिंदुओं पर आधारित होगा जो आप थोड़ा जानते होंगे। या मान लीजिए कि यदि आप इसके अलावा यदि और भी कोई बिंदु देखना चाहते हैं या इसके गुण देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपसे ये कोई कह दें कि पदार्थ कणों की ये विशेषता हो गई। यदि पदार्थ के सामान्य गुण देखा जाए तो सामान्य गुणों के बारे में भी क्या कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। पदार्थ के सामान्य गुण, क्या, सामान्य गुण, तो ये सामान्य गुण है, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर इसके सामान्य गुण में कई बिंदु आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आपसे ये पूछ लिया जाए अवस्था, क्या, अवस्था परिवर्तन, ये अवस्था परिवर्तन हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। तीसरा पॉइंट हो जाएगा दाब। चौथा पॉइंट हो जाएगा प्लावन। पांचवा पॉइंट हो जाएगा पृष्ठ तनाव। 6 नंबर हो जाएगा
केशिकत्व, और 7 नंबर आ जाएगा श्यानता। अब जैसे कि पिछले चैप्टर में इसमें कुछ बिंदुओं के बारे में क्या किया हूँ, समझाया हूँ, जैसे कि प्रत्यास्थता हो गया और पृष्ठ तनाव हो गया। तो ये इसके गुण हैं, किसके गुण हैं, पदार्थ गुण है। और इसकी विशेषता क्या है, जैसा कि यहाँ पर देखिए पहली विशेषता ये बताया जा रहा, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होंगे, पहले नंबर ये ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना, पदार्थ कणों के बीच कुछ स्थान होता है, क्या कुछ स्थान होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई ये व्यक्ति पूछ ले, इस प्रकार देखिए हम बताते हैं आपको ये प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार कुछ पदार्थ है या कण है, तो इनके बीच क्या रहेगी, गैपिंग रहेगी, कुछ ना कुछ क्या होगा, स्थान छूटा रहेगा, वही प्रोसेस यहाँ पर है। और यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है, पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहेंगे, यानी कि वो निरंतर क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे। और चौथा पॉइंट ये है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते रहेंगे। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई ये कह दे कि पदार्थ के सामान्य गुण कितने होते हैं, तो आप मुख्य रूप से 7 बता सकते हैं। और 7 से ज़्यादा यदि बताएंगे तो वो प्रोसेस क्या होने लगेगा, आपका पदार्थ से वह टॉपिक क्या होने लगेगा, भिन्न होने लगेगा, अर्थात इससे क्या अलग होने लगेगा। तो इसमें जैसे पदार्थ के अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, और उसका प्रत्यास्था में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। दाब लगाने पर भी उसमें फोर्स लगाने पर उसकी आकृति क्या, यानी कि दाब क्या होगा, उसका परिवर्तन होगा, और प्लावन भी चेंज हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव तो जाहिर सी बात है चेंज ही होगा। और केशिकत्व हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और श्यानता गुणांक, ये तो जैसा कि यहाँ पर अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये प्रोसेस रहा इसके गुण व विशेषता पर। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उस बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ओके, अब देखिए मान लीजिए कि आपसे ये पूछ लिया जाए पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप नॉर्मल रूप से बता सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है। लेकिन उनको हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, इस प्रकार पदार्थ की 3 अवस्था, क्या 3 अवस्थाएं होती। ओके, तो ये जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, क्या, ठोस। ओके, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। ये तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज उम्मीद है कि एक ही हो पाएगा जहाँ तक है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम लोग डालते हैं, क्या, ठोस। अगर ठोस की परिभाषा देखा जाए तो इसकी परिभाषा बहुत ही अलग है। ठोस में कण बहुत बारीकी से भरे हुए होते हैं। ओके, यानी कि जो ठोस रहेगा उसमें कण जो रहेंगे बहुत बारीकी से क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। ओके, फिर इसके आगे हो जाएगा ठोस, क्या, ठोस के कणों, क्या, ठोस के कणों में आकर्षण, ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण, आकर्षण बल अधिक होने के कारण
इसका या इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल कोई पूछ ले व्यक्ति तो आप बता दें क्या, जैसे मान लीजिए पत्थर, क्या पत्थर, ईंट, क्या ईंट, और क्या बॉल, इत्यादि, क्या इत्यादि। अगर मान लीजिए चित्र इसका बनाना हो तो आप लोग क्या कह सकते हैं, एक बॉक्स ले लीजिए इस प्रकार, इसमें इसके कण भर दीजिए जो एकदम पास पास व बारीकी से क्या किए जाएं, भरे जाएं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार। ये क्या है, मान लीजिए कोई ईंट है, ईंट की संरचना, आंतरिक संरचना है कि इसकी जो अणु रहेंगे इतने पास पास रहेंगे, तभी यह क्या होते हैं, एक निश्चित आकार में हो जाते हैं। क्या एक निश्चित आकार में हो जाते हैं, यानी कि यह हमको दर्शाया जाएगा कि यदि इसके कण जितने पास पास रहेंगे उतनी इनकी जो आयतन व आकार है वो क्या होंगे, निश्चित अर्थात निर्धारित हो जाएंगे। ये तो फिलहाल जो प्रोसेस है आपको शायद मेरे ख्याल से उम्मीद है कि केमिस्ट्री वाले तो सर आपको पढ़ाए होंगे, 101% में से शायद 90% उम्मीद है कि पढ़ाए होंगे। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ठोस में कण बहुत बारीकी से, क्या ठोस में कण बहुत बारीकी से भरे हुए होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित हो जाता है, अर्थात निर्धारित हो जाता है कि यह किस आकार में होगा, आयतन में होगा कि वर्ग में होगा कि घन में होगा कि खष्टभुज में होगा। वो आकार क्या होगा, निश्चित हो जाएगा कि वह किस आकार का है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हो गया पत्थर, ईंट, बॉल और इत्यादि, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं। इतनी बात क्लियर। ये तो रही बात क्या, ठोस पर। यदि आप कहिए तो हम इसको एक और परिभाषा देते हैं। चलिए मैं इसकी एक परिभाषा और बता देता हूँ आपको, ओके। जैसे मान लीजिए कि इसकी एक परिभाषा और हम दे देते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ, ओके। बहुत नॉर्मल सी परिभाषा है। एक और है, जब जो परिभाषा याद आ जाती है एकाएक प्रेजेंट ऑफ माइंड, तो उसको सोचते हैं लिखवा दिया जाए, थोड़ा उचित रहेगा बच्चों के लिए और फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं ठोस, क्या ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें सामान्य दशाओं में पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। क्या दोनों निश्चित होता है। ठोस अपने आयतन व आकार दोनों
तरफ परिवर्तन, दोनों ही तरफ परिवर्तन होने का विरोध करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ठोस कहेंगे। ये देखिए छोटी सी परिभाषा है, देखिए इसको समझिए। जैसा कि यहाँ पर ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें सामान्य दशाओं में पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन व आकार क्या होता है? निश्चित होता है। कब? जिसमें सामान्य दशा होगा। ठोस अपने आयतन व आकार दोनों ही तरफ परिवर्तन होने का क्या करता है? विरोध करता है। दोनों ही तरफ परिवर्तन होने क्या करता है? विरोध करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम ठोस कहते हैं। क्या? उसे हम ठोस कहते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। अब जैसे कि इस पे मैंने एक बिंदु पर क्या किया? टिप्पणी की और इसके बारे में विस्तार रूप से क्या किया? निचोड़ बताया। इसके बारे में मान लीजिए कल हो सकता है आने वाले क्लास में उसमें और शायद इसके बारे में बता सकूं, तो इसमें यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आने वाले क्लासों में इस पर भी थोड़ा फोकस किया जाएगा और जो अन्य 2 बिंदु बचे हैं उस पर भी किए जाएंगे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।